हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे मिशन वर्दी जेकेपी बॉर्डर बटालियन मॉक टेस्ट। हम इसमें 2 डिस्कस करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट आपका जीके जो मॉक टेस्ट है वो रहने वाला है, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने पूरे अंतिम तक बने रहना है और अच्छे से अपनी जो मेहनत है वो करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जॉब्स अपडेट, एजुकेशन अपडेट, एग्जाम अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा जो सेक्शन। तो आपने भी साथ साथ में करते जाना है और अपना स्कोर अंतिम में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स, हु हैज़ रिटन द बुक मैकबेथ। तो बुक मैकबेथ है वो किसने लिखी हुई है। तो ऑप्शन जहाँ पे आपको दिए हुए हैं मैगस्थीन्स, नेल्सन मैंडेला, विलियम शेक्सपियर या अरविंद अदिगा। आपको 60 सेकेंड क्वेश्चन के लिए एक रहेंगे और 30 सेकंड मैं दूंगा और 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन करना है और कमेंट सेक्शन में बताते जाना है आपका इनमें से जो कितना क्वेश्चन का स्कोर है वो रहा। तो जल्दी से आपने बताना है। आपका समय जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताना है। हु हैज़ रिटन द बुक मैकबेथ, मैगस्थीन्स, नेल्सन मंडेला, शेक्सपियर या अरविंद अदिगा, ठीक है। तो आपका जो समय है वो हो चुका है। तो अब मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताता हूँ। वो आपका क्या हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने जो 1606 और 1607 में फर्स्ट एडिशन ऑफ मैकबेथ का जो वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू वोट। इसके लिए आपको मैं 5 सेकेंड ही दूंगा। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है। 18 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर या 35 ईयर मिनिमम एज बतानी है इंडिया में। तो वो कितनी होती है, 18 साल, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत जिस पर्सन की भी एज 18 है वो जहाँ पे वोट है वो डाल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ कामाख्या टेम्पल लोकेटेड। तो कामाख्या टेम्पल है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन दिए हुए असम, बिहार, वेस्ट बंगाल या झारखंड। असम की कैपिटल दिसपुर, बिहार की कैपिटल पटना, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी कोलकाता, झारखंड की कैपिटल रांची। तो आपने बताना है कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है। तो इसके लिए आपको 15 सेकंड का समय है वो जो दिया जाएगा। तो आपने इसका राइट आंसर करके बताना है। वेयर इज़ कामाख्या टेम्पल, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल या झारखंड। तो कामाख्या टेम्पल आपका कहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए असम। असम के कहाँ पे, गुवाहाटी में इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। गुवाहाटी में जो आपका कामाख्या टेम्पल है वो लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसे हम डिस्कस करते हैं। तो आपने भी शानदार तरीके से अपनी प्रेपरेशन जो करते जानी है और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर है जो वो बताते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आरटीआई मीन। तो आरटीआई का क्या मतलब हुआ। राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकेंड का समय है जो दिया जाएगा। जो आपका समय अभी स्टार्ट है हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ आरटीआई। तो आरटीआई की मैं बात करूँ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू वोट, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए इन सब में आरटीएफ हो जाता है, आरटीवी हो जाता है, यही एक बन रहा है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 में इंट्रोड्यूस है, वो किया गया था आरटीआई 2005। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट उड़ी लोकेटेड। तो उड़ी कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब या गुजरात। तो इनकी कैपिटल भी मैं आपसे बताते जाता हूँ। आपका समय है जो स्टार्ट हो चुका है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक, जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू, पंजाब की चंडीगढ़, गुजरात की गांधीनगर। तो उड़ी कहाँ पे लोकेटेड है। उड़ी लोकेटेड है फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर में, कश्मीर पार्ट में, कश्मीर डिवीज़न में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया हुआ है। तो जय हिंद का स्लोगन आपने बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह
आबिद हसन सफरानी। तो जय हिंद का स्लोगन आपने जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जो आपके अपकमिंग एग्जाम JKSSB, JKP, बॉर्डर बटालियन एंड ऑल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ठीक है, तो जय हिंद का जो स्लोगन है ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे इस वीडियो के एंड के बाद कि किसने वो दिया था जय हिंद का स्लोगन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसाकेयर टुक प्लेस। जो जलियांवाला बाग मैसाकेयर था यानी कि हत्याकांड था वो कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में, साबरमती में, बरदौली में या पठानकोट में। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जब क्या किया था जनरल डायर ने अपनी ट्रूप्स, अपनी आर्मी के साथ जो क्या कर दिया था, अनफॉर्चुनेटली जो बैसाखी फेयर पे अमृतसर के जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे जो फायरिंग थी वो स्टार्ट कर दी थी और उसी कांड को बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसाकेयर, जो 13 अप्रैल 1919 को फर्स्ट टाइम हुआ था। ठीक है, और अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर बताना है। तो यूएनओ क्या हो जाता है आपका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूएनओ क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है? उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? लंदन में, द हैग्यू में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? ये हेडक्वार्टर है यूएन का लंदन में, हैग्यू में, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में? तो न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। आपके लिए बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है जो आएंगे, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर आपका ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई चानू इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो मीराबाई चानू कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से, हॉकी से, रेसलिंग से या टेनिस से? तो चारों में से आपने बताना है वेट लिफ्टिंग, हॉकी, रेसलिंग या टेनिस। मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू है जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ द पास कनेक्टिंग श्रीनगर टू ले। तो श्रीनगर टू ले के बीच कौन सा जो पास है वो कनेक्ट करता है? जो जिला पास, नेक्स्ट आपको दिया गया नथुला पास, और उसके बाद दिया गया रोहतंग पास और दिया गया मना पास। तो चारों ऑप्शनों में से आपने बताना है कौन सा पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पास कनेक्टिंग श्रीनगर टू ले, जो जिला, नथुला, रोहतंग या मना। तो इसका क्या हो जाएगा? जो जिला पास कनेक्टिंग श्रीनगर एंड ले। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। बहुत ही शानदार आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, डार्क इज रिलेटेड टू विच कॉन्टिनेंट। तो देखिए हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट हो जाते हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। सबसे बड़ा हो जाता है एशिया कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो डार्क कॉन्टिनेंट फ्रेंड्स हम किसको बोलते हैं? तो डार्क कॉन्टिनेंट जो हमारा संबंधित हो जाता है किससे? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, चिलिका लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो चिलिका लेक कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? ओडिशा, कैपिटल भुवनेश्वर, गुजरात, कैपिटल गांधीनगर, राजस्थान, कैपिटल जयपुर, केरला, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। तो चिलिका लेक आपकी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो चिलिका लेक इज सिचुएटेड इन द ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से बैंक पे तिहरी डैम सिचुएटेड है? तिहरी डैम कहाँ पे सिचुएटेड है? सतलुज पे, कावेरी पे, भागीरथी पे या कृष्णा पे? तो आपने बताना है जो कहाँ हो जाएगा तिहरी डैम। तो तिहरी डैम कौन सी स्टेट में हो जाएगा? तिहरी डैम उत्तराखंड में हो जाएगा।
और उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। ये आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा, हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर आपने बताना है, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, सुमृता महाजन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ओम बिरला हो जाएंगे जो क्या है करंटली स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और जो करंट है स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला जी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियाज़ फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट मैच, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग या विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस मेल्ट टू। जो आइस जब मेल्ट होती है उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, आइस मेल्ट होने के बाद उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि आइस का जो वॉल्यूम है वो कम होता है या डिक्रीज़ होता है जब वो मेल्ट होती है। तो उसका आइस मेल्ट होने पे वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। अगर उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। वट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉयल है वो करता है, ठीक है। तो वाटर कौन से टेम्परेचर पे बॉयल करता है, वो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीज़ करता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो बॉयल कर जाता है। जो वाटर है वो आपका वेपर्स में कन्वर्ट होना जिस टेम्परेचर पे होता है वो होता है 100 डिग्री। जब टेम्परेचर 100 से राइस होना स्टार्ट हो जाए तो वाटर वहाँ से बॉयल करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ स्नेक को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी, मैमालोस, साइकोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन, सल्फर, ग्रेफाइट या डायमंड। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। तो आज के इस वीडियो पार्ट में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।